नमस्कार किसान भाइयों, मैं मनोज फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल अग्री उमा में। किसान भाइयों, गेहूं की खेती को लेकर एक बार फिर से बात करने वाले हैं। जो किसान समय से गेहूं की बुआई किए हैं उनकी गेहूं की बालियां पूरी तरह से निकल आई है। बालियों के अंदर दाना भराव का समय चल रहा है। किसान भाइयों, इस समय पर कुछ किसान से अनजाने में गलतियां हो जाती हैं। उसमें से एक महत्वपूर्ण गलती अक्सर हम कर देते हैं, और जब हम अपनी फसल की कटाई हार्वेस्टिंग करते हैं तो हमको पता चलता है कि हमसे कुछ गलतियां हो गई थीं, जिससे पैदावार में हमको नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो कौन सी वो बात है जो हमको ध्यान में रखना होगा, वही सब इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। क्या होता है किसान भाइयों, हम क्या करते हैं कि हमारे खेत में सभी बालियां एक समान से पूरी तरह से निकल जाती हैं, उनमें दानों का भराव शुरू होता है। तो मैंने बहुत से जगह पर देखा है कि किसान भाई अपनी फसल में पानी देना बंद कर देते हैं। यह सोचते हैं कि अब हमारी फसल को पानी देने की ज़रूरत ही नहीं है, गेहूं की बालियां पूरी तरह से निकल चुकी हैं और अब जो है पककर तैयार हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पर आपको नुकसान हो सकता है, क्योंकि बालियां भले ही पूरी तरह से अच्छी हो, लेकिन उनमें जो दाना है वह बिल्कुल रस जैसा होता है, उसके अंदर से बिल्कुल पानी निकलता रहता है। तो इस समय पर भले ही आपकी फसल में बालियां जो है अच्छी तरह से निकल आई हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, और आपने 10 से 15 दिन पहले सिंचाई किए थे, अब आपने यह सोच रहे हैं कि अब फसल को पानी नहीं देंगे। फसल आने वाले 10 से 15 दिनों में पककर तैयार हो जाएगी। यह गलती आपको नहीं करनी है। आप अपने गेहूं की बालियों के दाने को देखें, यदि रस भरे हैं तो यहाँ पर फसल में 15 दिन तक नमी की आवश्यकता पड़ेगी। यदि आप जल्दी ही फसल में पानी लगाए हैं, खेत में नमी है, तब आप पानी न लगाएं। लेकिन आपने अगर बालियां निकलना शुरू हुई थी 10-20% उस समय पर पानी लगाए थे, और अब आप अपनी फसल को पूरी तरह से छोड़ दिए हैं, तो अपनी फसल को किसी भी तरीके से एक पानी अवश्य दें दाना भराव के लिए, क्योंकि 15 से 20 दिनों की नमी होनी चाहिए ज़मीन के अंदर। पौधों को जो पानी की आवश्यकता पड़ती है ज़मीन के अंदर, उतनी ही नमी चाहिए, जिससे पौधों को पर्याप्त पानी मिलता रहे, तभी दानों का भराव अच्छी तरह से होगा। अन्यथा दाना कमज़ोर पतला होकर सूख जाएगा, और नतीजा यह आएगा कि जब हम और आप अपनी फसल की हार्वेस्टिंग करेंगे, थ्रेसिंग करेंगे, तब देख पाएंगे कि दाना पतला सिकुड़ गया है, जिससे वज़न भी कम निकलेगा, क्वालिटी पैदावार में भी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। अगर किसान भाइयों पिछले 4 महीने से हमने फसल में सब कुछ किया है, तो अब इतना छोटा काम समय पर जरूर करना चाहिए। ये गलतियां नहीं करनी चाहिए, ताकि आपको किसी भी प्रकार का कोई नुकसान न उठाना पड़े। तो किसान भाइयों, बात भले ही छोटी थी, लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, यह आपको ध्यान में रखना चाहिए। उम्मीद है किसान भाइयों वीडियो में बताई गई जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।